हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है सेल वॉल, फिर साइटोप्लाज्म, फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सेल वॉल होता है बैक्टीरियल सेल में, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल इन प्लांट सेल। ठीक है, तो सेल वॉल होता है प्लांट सेल में। फिर फंगस के सेल में भी सेल वॉल होता है, जो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। और कुछ प्रोटिस्ट के भी सेल में सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगाई एंड आल्सो सम ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्ट। ठीक है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स। फिर हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के फंक्शंस पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिसमें 4 सेल ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। इन चारों का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड रहता है। दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, इसलिए हम इन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे एंड दे वर्क एज अ टीम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इन चारों में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले सेल वॉल, फिर साइटोप्लाज्म और फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में का एक सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। So cell wall is non-living and rigid structure. It is present in cells of plants, fungi and some protists. It gives definite shape to the cell, it helps in supporting the cell, it protects the cell and it acts as a barrier for undesirable molecules. तो कोई हार्मफुल मॉलिक्यूल्स सेल्स के अंदर आने से वो रोकता है, साथ ही साथ यूजफुल मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर भी आने देता है। दैट इज सेल वॉल। सो सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। हमने बैक्टीरियल सेल वॉल पढ़ी थी, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की। दैट इज डिफरेंट, दिस सेल वॉल इज डिफरेंट। ठीक है, दोनों के फंक्शंस रिलेटिवली सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो बेटा आप ये डायग्राम देख सकते हो। इस डायग्राम में आपको दिखेगा मिडल लैमेला। ठीक है, सो द आउटर पार्ट ऑफ द सेल वॉल, द आउटर पार्ट ऑफ द सेल वॉल इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला. इट इज द फर्स्ट लेयर डिपॉजिटेड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस मतलब जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 सेल तैयार होते हैं माइटोसिस डिवीजन से, तो व्हाट इज द फर्स्ट लेयर टू बी डिपॉजिटेड? मिडल लैमेला. मिडल लैमेला इज मेनली कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. ठीक है, तो आप ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 132 से पढ़ सकते हो. आई विल रिपीट, मिडल लैमेला इज मेनली कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट एंड इट होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर. तो यहाँ पर मैंने 2 सेल बताए हैं, 1 और 2, उनको कॉमन मिडल लैमेला आप देख सकते हो. ठीक है, तो मिडल लैमेला इज द आउटर मोस्ट लेयर रिलेटेड विथ सेल वॉल. अब सेकंड नंबर का लेयर, दैट इज inner to middle lamella, that there is primary wall. So primary wall is present inner to middle lamella. The cell wall of a young plant cell has the primary wall. It is capable of growth. ठीक है, तो प्राइमरी वॉल ग्रो हो सकती है और वो ग्रोथ जैसे जैसे सेल की एज होती है, जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होती है या उसका मैच्योरिटी होती है, तो वो ग्रोथ कम होती जाती है. ठीक है, primary wall is present outer to middle lamella या inner to middle lamella. It is present inner to middle lamella. It is composed of biomolecules like cellulose, pectin and glycoprotein. तो जनरली प्लांट सेल्स में जैसा हमने देखे थे, प्लांट्स अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें से अल्गी छोड़कर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में जो हमने बेसिक लेक्चर्स में कवर किया था. तो जो स्टूडेंट्स ने बेसिक लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप बेसिक लेक्चर देख लेना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वो लेक्चर पर इस लेक्चर के कुछ पॉइंट्स डिपेंड है. ठीक है, तो जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में द प्राइमरी वॉल ऑफ द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन. तो ये बायोमोलिक्यूल्स से वो बनी होती है. लेकिन अलगी में
cell wall is made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate. ठीक है, तो ऐसे तो दोनों के सेल वॉल मोर और लेस सेम रहते हैं, लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में से अगर क्वेश्चन आता है क्या अलगी की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो अलगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, जो पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है डायरेक्टली वो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो. मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आपको नोटबुक में लिखना है तो आप लिख भी सकते हो. तो दैट इज अबाउट प्राइमरी वॉल. अब प्राइमरी वॉल के अंदर मैच्योरिटी पे और एक वॉल डिपॉजिट होती है या फॉर्म होती है, उसे कहते हैं सेकेंडरी वॉल. वो प्राइमरी वॉल के कंपैरिजन में थिक होती है. ठीक है, इट इज प्रोड्यूस इन मैच्योर सेल्स एंड इट हैज डिपोजिशंस लाइक लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, ऐसे अलग अलग कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स से वो बनी होती है. लाइक लिग्निन जो हमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ने हैं, ये तीनों लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन. तो आप अभी के लिए याद क्या रखोगे, द सीक्वेंस, सब में बाहर मिडल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल और सब में अंदर सेकेंडरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल के अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो इफ दे आस्क यू विच लेयर और विच वॉल इज क्लोजेस्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आप कहोगे सेकेंडरी वॉल. एंड सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल के मैं कुछ डिफरेंस आपको बताता हूँ, आप उसे भी याद रखना, आप नोट डाउन भी कर सकते हो. सेकेंडरी वॉल थिक होती है, प्राइमरी वॉल थिन होती है. ठीक है, सेकेंडरी वॉल थिक, प्राइमरी वॉल थिन. सेकेंडरी वॉल जब तैयार होती है जब सेल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनती है. इट इज फॉर्म व्हेन द सेल हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग. Secondary wall is formed when the cell has stopped growing. Primary wall is formed in young growing cell. Primary wall is formed in young growing cell. ठीक है, फिर याद रखना secondary wall is 3 or more layered. 3 या 3 से ज़्यादा लेयर से वो बनी होती है. Primary wall is single layer. ठीक है, primary wall is single layer. Secondary wall में water content प्राइमरी वॉल के कंपैरिजन में कम होता है. सेकेंडरी वॉल में अबाउट 30 to 40% वाटर, प्राइमरी वॉल में अबाउट 60% वाटर. ठीक है, तो ये कुछ मैंने बेसिक डिफरेंसेस आपको बताए प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल की. ये आपको आने वाले सिलेबस में यूज़फुल रहेंगे, तो आप वो नोट डाउन कर लेना इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए. ठीक है, आपके नोटबुक में उसे नोट डाउन कर लेना. अभी हम पढ़ते हैं अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा. तो आप देख सकते हो प्लाज्मोडेस्माटा को मैंने लिखा है साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, और ये ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर्स है जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं. ठीक है, ताकि उनमें कम्युनिकेशन हो सके, उन्हें कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा या साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस. सो दीज आर इंटर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस विच जॉइन द साइटोप्लाज्म ऑफ द टू सेल्स और द नेबरिंग सेल्स. प्लाज्मोडेस्माटा ये हमें काम आएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले टॉपिक में. ठीक है, जब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, तो ये आपको कुछ स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने. अब मैंने जो 2 यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन किए हैं ये आपको आगे के टॉपिक्स में काम आने वाला है, इसलिए अभी मैंने सिर्फ मेंशन किया है. ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 सेल को जोड़ता है. ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच जॉइंस 2 सेल्स is known as desmotubules. So desmotubules are tubular extension of endoplasmic reticulum which joins 2 cells. And pits. Pits are unthickened area in the secondary walls of plant cell. Pits are unthickened area in the secondary walls of plant cell. ठीक है, तो ये हमें काम आएगा ड्यूरिंग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले टॉपिक में. पिट्स आर अनथिकन एरियाज इन द सेकेंडरी वॉल ऑफ प्लांट सेल. तो बेटा जैसा मैं रोज आपको हर लेक्चर में कहता हूँ, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक. ये टॉपिक पे आप अच्छी कमांड डेवलप कर लो तो आपको पूरे बायोलॉजी में 2 साल बहुत इसका हेल्प होगा. ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल. अभी हम पढ़ते हैं अबाउट साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक, इट इज सेमी सॉलिड.
इट इज़ अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म में आते हैं न्यूक्लियस छोड़कर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसे साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म भी कहता है। उसका अबाउट 90% उसमें वाटर कंटेंट होता है। उसमें अलग अलग केमिकल्स, विटामिन, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स भी होते हैं। फिर उसमें स्कैटर्ड होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। फिर उसमें होती है सेल इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है, तो ये है साइटोप्लाज्म के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को कहते हैं साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म। ठीक है, अभी हम उसके फंक्शन देखते हैं। साइटोप्लाज्म, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, इट इज़ द मेन अरेना जहाँ पर सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है। वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में वो मदद करता है। सेल के रिएक्शन में, सेलुलर रिएक्शन जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म, उसमें वो मदद करता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, मतलब यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट, सेल्फ कंट्रोल्ड मूवमेंट, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस इज एब्सेंट, जो अपने नोट्स के पेज नंबर 3 पर भी दिया है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस, इट इज़ द ऑटोनॉमिक सेल्फ कंट्रोल मूवमेंट of cytoplasm present in eukaryotic cell and it is absent in prokaryotic cell। बाकी सब पॉइंट्स, कुछ और पॉइंट्स आपके नोट्स में दिए, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। जैसे साइटोप्लाज्म टर्म वॉज कॉइन्ड बाय स्ट्रासबर्गर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको नोट्स के ज़रिए शेयर किए हैं। ठीक है, तो आपको ये फंक्शंस याद रखना है। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो नोट्स के पेज नंबर 3 पर पॉइंट नंबर 22 पर आप देख सकते हो, ऑर्गेनेल्स इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। इनका फंक्शनिंग कोऑर्डिनेटेड रहता है, इसलिए इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। द ऑर्गेनेल्स नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर माइटोकॉन्ड्रिया, chloroplasts and peroxisomes। ठीक है, now we will see about endoplasmic reticulum। so endoplasmic reticulum, it is composed of, it is made up of 3 types of network or membrane: cisternae, tubules and vesicles। cisternae are flattened parallel sacs which are arranged over one another in the form of stacks, मतलब एक के ऊपर वो एक अरेंज होते हैं। These are flattened interconnected sac like structure। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिस्टर्ने। ठीक है, फिर हम देखते हैं अबाउट ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उनमें होती है इरेगुलर ब्रांचिंग। और वेसिकल्स आर ओवल स्ट्रक्चर, ऐसे गोल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं वेसिकल्स। तो ये सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल, CTV आप याद रखना, CTV दे हेल्प इन फॉर्मेशन या दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम पॉइंट नंबर 24 से कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर। rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum are also called as granular endoplasmic reticulum because of ribosome attached on the surface of rough endoplasmic reticulum. Their main function is synthesis of protein. It is a membranous structure continuous with the nuclear membrane. तो outer envelope या outer membrane of nucleus से वो derive होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम ग्रैनुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम्स आर अटैच ऑन इट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे हैव नो राइबोसोम्स अटैच ऑन इट एंड दे आर डिराइव फ्रॉम RER। तो आप लिख सकते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर डिराइव्ड फ्रॉम RER। व्हाट इज RER? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप लिख सकते हो अग्रैनुलर। ठीक है, आप लिख सकते हो आपके नोटबुक में अग्रैनुलर। बेटा ये जो नोट्स के पॉइंट है, अगर आप भी आपको प्रिंट अवेलेबल नहीं है, आप PDF के ज़रिए पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐसी हेडिंग देकर ये सब पॉइंट्स लिख देना, और जैसे ही प्रिंट अवेलेबल हो जाएंगी आपको फिर आप उसको कॉपी कर ले सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो उतना आपको मॉडिफिकेशन या उतना एडेप्टेशन करके आगे बढ़ना है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस अभी हम देखते हैं। इट हेल्प इन लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। स्टेरॉइड्स रहते हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, अलग अलग टाइप के स्टेरॉइड्स जो आगे के सिलेबस, आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं। हार्मोनल कंट्रोल वाले लेक्चर में उनकी सिंथेसिस में वो मदद करता है। फिर वेरियस ड्रग्स, मेडिसिन्स का डिटॉक्सिफिकेशन वो करता है। लीवर में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं वो फिर वो सिंथेसिस करता है ग्लाइकोजन का। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजिन। ओके, व्हाट इज़ ग्लाइकोजन? इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज कभी कभी वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, जिसे कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। फिर हमारे आइज़ में इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए डेरिवेटिव इन रेटिनल सेल्स, ठीक है। विटामिन ए से रिलेटेड भी उसका फंक्शनिंग है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई विल रिपीट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम से अटैच होते हैं। इट मेनली हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज़ ग्रैनुलर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अग्रैनुलर, उसमें नो राइबोसोम्स आर अटैच। इट हेल्प्स इन लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अभी आपको सिर्फ ये फंक्शन पढ़कर याद रखना है, जैसे जैसे आगे सिलेबस बढ़ेगा ये सभी फंक्शंस आपको अप्लाई करने हैं रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन ए। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक याद रखना, जब मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस ज़रूरी होते हैं, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो हम लोकोमोशन में पढ़ेंगे कैल्शियम आयंस ज़रूरी होते हैं, तो कैल्शियम आयंस भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम आयन आर स्टोर्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए है, तो विटामिन ए के आगे आप मेंशन कर लेना, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए डेरिवेटिव्स। मतलब विटामिन ए के मदद से अलग अलग कंपाउंड्स तैयार होते हैं हमारे आइज़ में, जो हमारे विजन में हमें रॉड्स और कोन्स के फंक्शनिंग से रिलेटेड जो वेरियस सब्सटेंसेस रहते हैं, मेनली रॉड्स से रिलेटेड, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है। अभी आपने स्कूल में पढ़ा होगा बेटा, विटामिन ए रिच फ्रूट्स या विटामिन ए रिच वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, दीज आर विटामिन ए, दीज आर सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। और उनके डेरिवेटिव्स आँख में जो हमारे आइज़ में फॉर्म होते हैं, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन ए से अलग अलग पिगमेंट्स बनाने में, जो हमें विजन में मदद करते हैं। अभी हम स्लाइड के मदद से इनका एक बार डायग्राम देखते हैं। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में न्यूक्लियस, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रैनुलर, इट डेवलप्स फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर एनवेलप, इट हैज़ राइबोसोम्स अटैच ऑन इट। उसका जो इनर पार्ट होता है इनसाइड, दैट इज़ कॉल्ड लूमिनल, और बाकी का जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा लूमिनल। मतलब इट डिवाइड्स द सेल या इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू पार्ट्स या टू कंपार्टमेंट्स। लूमिनल मतलब इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बाहर का पार्ट जो होता है साइटोप्लाज्म वाला, यहाँ पर ये जो मैं ऐसा शेड करके बताता हूँ, ये पूरा जो पार्ट है साइटोप्लाज्म का वो डिवाइड हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनटू एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। फिर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ देख सकते हो, इट इज़ अग्रेनुलर, इट डेवलप्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस याद रखना, आर इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, अलग अलग प्रोटीन हार्मोन्स वो बनाता है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। सिक्रीटरी एंजाइम्स भी वो बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। फिर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनसे लाइजोसोम्स भी बनते हैं। जब हम लाइजोसोम्स पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इनसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिलेटेड स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, इनसे वैक्यूल्स भी तैयार होते हैं। फिर आपको याद होगा आज ही हमने पढ़ा डेस्मोट्यूबुल्स, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक्सटेंशन है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में मदद करता है, ठीक है। फिर कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जैसे ग्लाइकोसाइलेशन, GLYCOSYLATION, ये भी वो परफॉर्म करने में मदद करते हैं, लेकिन वो हम
आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, जब हम कंपैरेटिव इन दोनों को पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों के कुछ फंक्शंस सिमिलर है, ठीक है। तो वो कुछ फंक्शंस पढ़ते वक्त हम उन्हें पढ़ेंगे। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सेल वॉल, फिर हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म और हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाकी सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, जैसे गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। थैंक यू।